अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपना चैप्टर 11 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो चैप्टर 11 में आप लोग अभी तक जो पढ़ चुके हो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ चुके हो, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स के बारे में पढ़ चुके हो। तो आगे जो हमारा फर्दर टॉपिक है बेसिकली वो है एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो मैं आपको बेसिकली इसकी रीडिंग कराऊंगी और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स दूंगी कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो आप लोग ओपन कर लें अपना पेज नंबर 120 और इसमें हमारे पास टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एनर्जी हमारे पास कैसे ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो हम इसे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ब्रिंग्स एनर्जी टू आवर होम्स फ्रॉम अ पावर स्टेशन। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घरों तक जो है वो बिजली एनर्जी को सप्लाई करती है। और ये बिजली कहाँ से आ रही होती है? बेसिकली ये हमारे पास पावर स्टेशन से आ रही होती है। The energy of moving electric charges within a circuit is called electrical energy। जो एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्जेस की फॉर्म में मूव कर रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एज चार्जेस फ्लो इन अ सर्किट, जैसे ही चार्जेस किसी भी सर्किट में फ्लो करते हैं, सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलवेज चेंजेस टू हीट एनर्जी। तो वो कहते हैं कुछ अमाउंट ऑफ जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज हो जाती है? आपकी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। आ लाइट बल्ब ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। अब आप देखते हो आपके पास एक बल्ब लगा हुआ है। अब बल्ब को आपने सप्लाई की इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बल्ब ने आपको क्या सप्लाई की? इन द फॉर्म ऑफ लाइट आपको शो हुआ। यानी कि आप उसे सप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आपको आउटपुट में वो क्या दे रहा है? लाइट एनर्जी सप्लाई कर रहा है। इलेक्ट्रिक बेल्स एंड स्टीरियो प्लेयर्स ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह बेल्स होती हैं, अब देखिए घरों के बाहर बेल लगी होती है, उसका कनेक्शन भी आपने इलेक्ट्रिसिटी से दिया होता है। तो जब आप वो रिंग करते हो तो आपको क्या है? स्पेसिफिक साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो इसका मतलब यही है कि बहुत आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी भी कन्वर्ट कर सकते हो। आ हीटर गिव्स अस हीट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपके पास कुछ हीटर्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे होते हैं। तो जब आपने उसे सप्लाई की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी आपने उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और उसने आपको इन रिटर्न हीट प्रोवाइड की, जिससे आप फ़ायदा ले रहे होते हो। अ फैन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए इस तरह आपके पास यहाँ एक फ़ैन बना हुआ है, आपने तो इसका स्विच प्लग इन किया लेकिन ये आपको हवा देता है। और ये हवा जो होती है बेसिकली इसके जो फिन्स हैं, जो इसके पर हैं, वो मूव करते हैं मैकेनिकली, तो आपको क्या आती है? हवा आती है। ठीक है, होप सो आपको ये आर्टिकल जो है वो समझ आ गया है कि एनर्जी जो है कैसे हम तक ट्रांसफ़र होके पहुंच रही है। अब सेकेंडली वो यहाँ कहते हैं हाउ डू चार्जेस फ्लो, यानी कि जो मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती है फ्लो ऑफ चार्जेस। तो वो कह रहे हैं फ्लो ऑफ चार्जेस मूव कैसे कर रहे होते हैं, वो फ्लो कैसे कर रहे होते हैं। तो उसकी उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें यहाँ समझाया है। वो इस तरह है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर वायर कैन बी कंपेयर टू द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का किसी कंडक्टर वायर में से पास करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी वाटर के जिस तरह किसी पाइप में से वाटर का फ्लो करना। कनेक्ट टू कैन्स ऑफ वाटर, वन ऑन द फ्लोर एंड अदर ऑन द टेबल। द वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इट इन कैन in the can at the higher level causes the water to flow. Similarly, current flows from the higher electric potential to lower electric potential। अब इसमें वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपके पास दो कंटेनर्स हैं, बेसिकली दोनों के अंदर आपके पास वाटर है और दोनों जो हैं आपके पास एक पाइप से यहाँ लिंक है। आप देख रहे हो ना, यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? लिंक्ड है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? एक कंटेनर को आपने टेबल पे रखा हुआ है और दूसरे कंटेनर को आपने नीचे रखा हुआ है, यानी एक जो है वो हाई पोटेंशियल पे है और एक जो है वो लो पोटेंशियल पे है।
तो क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक हैं तो वाटर क्या करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, वहाँ हमेशा जो चीज़ होती है वो ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी भी आप इसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वाटर उनकी हाइट की वजह से क्या है, फ्लो कर रहा है। तो इसका बेसिक पर्पस यही है आपको समझाने का इस एग्जाम्पल के थ्रू कि इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी में मूव कर रहे होते हैं वो भी बेसिकली इसी रिस्पेक्ट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम तक पहुंचा रहे होते हैं, यानी वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, वो कहते हैं द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट और अ बैटरी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ऐसे दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर उनका डिफरेंस लिया जाए तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज द चार्जेस टू मूव थ्रू द कंडक्टर। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जो आपके चार्जेस को मूव कराता है आपके कंडक्टर में से। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। अब देखें ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है दोनों उसके दरमियान, पोल्स के दरमियान, उसको मेजर भी तो किया जाता होगा किसी यूनिट में। उसको हम मेजर करते हैं यूनिट वोल्ट्स के अंदर, जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्जेस विल फ्लो एज लॉन्ग एज देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। वो कहते हैं चार्जेस तभी फ्लो करते हैं जब उनके दरमियान क्या एग्जिस्ट कर रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है। एवरी बैटरी हैज़ इट्स पोटेंशियल डिफरेंस प्रिंटेड ऑन इट। हर बैटरी के ऊपर प्रिंट किया होता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट्स है। ठीक है, वो हम इजीली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ ड्राई सेल, आपके पास जो सेल होता है, कॉमन सेल जो आप टीवी के रिमोट में भी डाल रहे होते हो, छोटे टॉयज़ में भी डाल रहे होते हो, उसके ऊपर आप देखते हो लिखा होता है 1.5 वोल्ट, यानी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेसिकली कितना है, 1.5 वोल्ट। उसे हम यूजुअली सेल कहते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में उसे ड्राई सेल कहा जाता है। अदर यूनिट्स ऑफ वोल्ट आर, अब वोल्ट के दूसरे यूनिट्स भी हैं, जैसे मिली वोल्ट्स है, किलो वोल्ट्स है। अब वोल्ट मीटर इज़ यूज टू, अब जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एम मीटर हमारे पास यूज़ होता है करंट को मेजर करने के लिए, एम मीटर एक डिवाइस है। इसी तरह वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो मेजर होती है किस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इन वोल्ट्स।